ये क्या कर रहे हो पुत्र? माँ, आपने ही तो कहा था सभी माताओं के पास जाने में तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मुझे तो आपकी गोद में आने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मेरी ही माँ नहीं अपितु समस्त जगत की जननी है, जगत माता है। तुझको माता जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश, जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय समझ गया, मिल गया दूसरी पहेली का हल। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। जगत माता की गोद में जाकर कोई भला कैसे निराश हो सकता है माँ, किंतु अब मुझे शीघ्रता करनी होगी। अनुमति दीजिए माँ। प्रणाम माँ। भैया, भैया। अनुज गणेश, मैं कुछ समझा नहीं, तुम अचानक माँ की गोद में क्यों चले गए? ऐसा क्या हुआ अनुज जिसके लिए तुमने माता को भी धन्यवाद दिया? मुझे भी बताओ। हाँ भैया, मिट गई उलझन, ज्ञात हो गया वो संकेत जिसे हम ढूंढ रहे थे, और ये सब तो माँ के आंचल की शीतल छांव अर्थात उनकी गोद में ही हुआ ना। तो शीघ्र बताओ अनुज, क्या है लोभासुर की इस पहेली का हल? वही जो उसने कहा था भैया, माँ की गोद। यही तो इस पहेली की विशेषता है भैया। पहेली भी यही है और उसका हल भी यही। आइए, अब विलंब करने का समय नहीं, हमें शीघ्रता करनी होगी। चलिए। ये मात्र एक रिक्त कोश ही रह गया है। कुबेर जी, आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी। शीघ्र अपने उचित स्थान पर अवश्य लौटेगा इस धन कोश का धन। हाँ? अर्थात प्रथम पहेली का हल प्राप्त हो गया आपको? किंतु दूसरी पहेली प्रभु, वो क्या है? और उसका हल वो कैसे ढूंढेंगे आप? कुबेर जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी अनुज गणेश के पास ही है। दूसरी पहेली का उत्तर तो पहेली के शब्दों में ही छिपा हुआ है, माँ की गोद में, अर्थात धरती माँ की गोद में। पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। माँ की गोद का अर्थ तो है धरती माँ की गोद, तो वो अंधेरी छोर कहीं धरती के तल में तो स्थित नहीं है। धरती माँ की गोद में कहीं अंधेरी छोर है, तो वो तो पाताल में ही है ना प्रभु। यदि ये उचित है प्रभु, तो शीघ्र हमें उस अंधेरी छोर को ढूंढकर उस दुष्ट असुर लोभासुर के निकट पहुंचना चाहिए। और ये पूर्ण हुआ एक कोटि। देखा है आप लोगों ने? अभी तो इसका एक छोटा सा अंश भी नहीं गिन पाया हूं मैं, और अभी एक कोटि पूर्ण हो गया। इतना अपार धन तो आप दोनों ने भी मिलकर किसी को प्रदान नहीं किया होगा। कितनी सरलता से मैंने प्राप्त कर लिया, भ्रमित कर दिया मैंने गणेश जी और उनके साथियों को। और अब गणेश जी मेरी पहेलियों को सुलझाने का उपाय ही करते रह जाएंगे।
ना ही वो इस पहेली का हल पा सकेंगे, ना इस धन को, और ना ही आप में से किसी को। और भंडासुर जी के तप समाप्त होने के पश्चात मुझसे यह सब प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होंगे और मुझे अनेक शक्तियां प्रदान करेंगे। हाँ, भंडासुर नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। यहाँ तो अनेकों सुरंग हैं, तो हमें अब एक दूसरे से पृथक होकर उस सुरंग को ढूंढना चाहिए जो हमें लोभासुर तक पहुँचा देगी। जो आज्ञा प्रभु। वैसा ही एक संदूक मूषक जी, जैसा हमारे यहाँ लौटने पर आपने भैया के हाथ में देखा था। समझ गया प्रभु। हाँ, अरे यहाँ तो अब अन्य सुरंगों का आरंभ हो रहा है, तो यहाँ से किस सुरंग में प्रवेश करें हम? मूषक जी, यहाँ से बाएं मुड़िए। हाँ प्रभु। इस सुरंग के अंत पर तो पहुंच गया मैं। अब यहाँ से किस दिशा में जाऊं? कदाचित मेरा इस अग्नि के विपरीत दिशा में ही जाना उचित होगा। यह अग्नि प्रवाह मेरी बाईं ओर से आ रहा है, तो मुझे दाएं जाना चाहिए। यहाँ तो बहुत फिसलन है, मुझे बहुत संभल कर चलना होगा। एक सुरंग का अंत होता नहीं कि कई सुरंगें सामने आ जाती हैं। यहाँ तो और भी सुरंगें। अब किस दिशा में जाऊं मैं? बाएं जाता हूं।
एक सुरंग का अंत हुआ तो दो दो सुरंगों के आरंभ में पहुंच गया मैं। यहाँ ऐसी और कितनी सारी सुरंगें हैं। कब तक मुझे दाएं बाएं करना होगा। चलो अब बाएं ही मुड़ जाता हूं मैं। इस बार इस बाएं अथवा दाएं के क्रम को भंग करना ही होगा मुझे। बस अब बहुत हुआ। अब ना मैं दाएं जाऊंगा ना बाएं। इस बार मैं सीधे ही चला जाऊंगा। ये है? कुबेर जी आप? कार्तिकेय जी आप? गणेश भैया, प्रभु आप? कुबेर जी, हम तो अपने आरंभ के स्थान पर ही पुनः पहुंच गए। अर्थात इतने अधिक समय के श्रम का कोई अर्थ नहीं हुआ। प्रभु, कदाचित इस बार उस लोभासुर ने हमें बहुत ही कठिन पहेली दे दी है। ऐसे स्थान पर छिपाया है जहां ना हम पहुंच सकते हैं ना हमारी दृष्टि। कदापि सरल नहीं होगी मेरी दूसरी पहेली। वो अंधेरा छोर जहां मैं अपनी तीसरी पहेली छुपा रहा हूं। कुबेर जी ने सर्वथा उचित कहा। जहाँ ना हम पहुँच सकते हैं ना हमारी दृष्टि। हो ना हो, इस बार उस तीसरी पहेली वाला संदूक लोभासुर ने ऐसे अंधेरे छोर में ही स्थित किया है। अर्थात हम इस पहेली का हल कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं कुबेर जी, ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहाँ मूषक जी नहीं पहुँच सकते। तब तो मुझे आदेश दीजिए प्रभु। मैं अभी जाकर समुद्र पाताल की सभी अंधेरी सुरंगों को छान लेता हूँ। नहीं नहीं मूषक जी, धीरज रखिए। आपको स्वयं कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। समस्त संसार के सभी मूषक आपके आदेश का पालन करते हैं, तो फिर आपके तो एकमात्र संकेत पर ही ये कार्य स्वतः संपन्न हो जाएगा। वो तो है, मैं आपका संकेत समझ गया प्रभु। अनुज गणेश, माता लक्ष्मी की चेतावनी स्मरण है ना तुम्हें? अधिक समय शेष नहीं है हमारे पास। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। जगतवासियों के धनकोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा।
तो फिर विलंब किस बात का मूषक जी? चलिए हम वहाँ जाकर प्रकाश का संचार कर देते हैं। जी प्रभु। हाँ। प्रभु इस ओर। हाँ प्रभु, इस दिशा में। यही है प्रभु आपका मार्ग, इस ओर जाइए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम आप सभी की सहायता के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं इस पहेली को अवश्य सुलझा सकूंगा। ये भूकंप कैसा है? ये भूकंप कैसा है? गिना मत, गिना मत। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? असंभव को संभव कैसे कर दिया गणेश जी ने? अनुज गणेश, चलिए। गणेश जी, आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? लोभासुर, बुराई का अंधकार संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अच्छाई का प्रकाश वहां पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। और एक बार जब ये प्रकाश वहां पहुंच जाए तो फिर वो अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। आप यहाँ तक तो पहुँच गए गणेश जी, पर अभी भी मुझसे बहुत दूर हैं। कितना भी प्रयास कर लें, किंतु मेरा लोक, मेरे भवन तक कदापि नहीं पहुंचेंगे आप। और उस धन कोश की एक मुद्रा भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे आप। क्योंकि मेरी अंतिम पहेली तो अत्यंत जटिल है और उसका हल ढूंढ पाना सर्वथा असंभव है। एक सिक्के के दो पहलू है, जहां जिनका आधार ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, वहीं मिलूंगा साकार। वहीं मिलूंगा साकार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तीनों मिलकर भी मेरी इस जटिल पहेली का हल ढूंढ नहीं सकेंगे। और ना ही मुझसे वो रत्न, वो धन प्राप्त कर सकेंगे, यहां तक कि एक मुद्रा भी नहीं। मेरी मुद्रा छीन ली गणेश जी ने। यह उचित नहीं किया उन्होंने। जिस प्रकार ये मुद्रा मेरे हाथ में है, उसी प्रकार शीघ्र वो रत्न और धन भी लोभासुर से अवश्य प्राप्त करूंगा मैं।